डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, एक थीम चाहिए होती है। पेड हो या कहीं से डाउनलोड करिए, बस थीम हो, बढ़िया थीम। ठीक है, तो अभी हमने एक थीम डाउनलोड कर ली जिसका नाम है एनर्जी लैंड। ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड वेबसाइट थीम है। ठीक है, तो सबसे पहले इस थीम को क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्ट ऑल। सर थीम डाउनलोड कहाँ से होगी? थीम आप बाय करेंगे जहाँ से भी, वहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप किसी अदर वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, कहाँ से, जैसे हम खुद से करेंगे? हमें जैसे बाय करेंगे ना, तो बाय करने पे डाउनलोड होगी, उसके लिए पेड थीम आती है। ये पेड थीम है एक, ये कितने की? ये ऐसी $49 की है, यानी 3500 के आसपास। कितनी महंगी आती है? थीम्स महंगी आती है। ठीक है, अब इससे कितनी वेबसाइट बन जाएगी? एक ही वेबसाइट बनेगी, तुम इसे मल्टीपल वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो इसी थीम को। ठीक है, सो अभी हमने देखा, अभी हमने थीम को एक्सट्रैक्ट करा, देन हमारे पास फोल्डर निकल गया है। फोल्डर के अंदर देखो ये आती है मेन थीम यहाँ पे एनर्जी एंड। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें थीम मिल जाएगी। उसके बाद सिंपल हमें वर्डप्रेस पे जाना है, देन एप्रियंस में थीम्स में जाना है। थीम्स में जाकर ऊपर आपको ऐड न्यू थीम का ऑप्शन मिलेगा। देन ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएगा अपलोड थीम। ठीक है, अपलोड थीम किस लिए यूज़ होता है, जब हम अपनी कुछ कस्टम थीम यूज़ करते हैं या कोई अलग से थीम बाय करके डालते हैं। सो अपलोड थीम पे क्लिक करा, देन यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट फाइल। ठीक है, हम डेस्कटॉप पे थी वो फाइल, ये हमने एडिट करी है। देन ये रही थीम हमारी, सेलेक्ट करा, ओपन एंड इंस्टॉल। देन यहाँ पे से एक्टिवेट कर लेंगे हम। अब तो बस देख लो, थीम इंस्टॉल हो गई। देन यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, एक्टिवेट कर दी, थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एप्रियंस में नीचे कुछ ऑप्शन आता है, तुम्हारी थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है। एक बार आप पेज रिफ्रेश कर लेना तो इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा, इंस्टॉल प्लगइन्स। तो ये थीम्स के साथ कुछ प्लगइन हमारी वेबसाइट में आ जाते हैं, हमें इंस्टॉल करना होता है ताकि ये जो प्लगइन्स हैं थीम्स की रिक्वायरमेंट है, इन प्लगइन्स के बिना थीम सही से प्रॉपर काम नहीं करेगी। सो इन इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करके इन सारे प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल प्लगइन पाए तो कुछ प्लगइन्स है, सेलेक्ट ऑल करा, बल्क सिलेक्शन, इंस्टॉल, देन अप्लाई। हाँ, हाँ ये सारे इंस्टॉल होंगे क्योंकि ये थीम की रिक्वायरमेंट है, वो इसी प्लगइन के बेस पे बनी हुई है। अगर कोई प्लगइन रह जाता है तो उसकी कोई ना कोई फंक्शन रह जाएगा अपलोड ना होने का। सब इंस्टॉल हो गए, देन वापस इंस्टॉल प्लगइन पे चलता है, बिना एक्टिवेट करता है। यहीं पे आ गए, ऑल बल्क में सेलेक्ट करें, देन बल्क एक्शन, यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, देन अप्लाई। ठीक है, सारे यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सब हो गया एक्टिवेट। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये थीम्स वाला ऑप्शन हमें इंस्टॉल प्लगइन का हट गया। WP एडमिन वापस खोल लेते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद देखो आपको वापस एप्रियंस में जाना है। एप्रियंस में अब हमें डेमो डाटा का ऑप्शन मिलेगा। एप्रियंस में मिल गया, इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पर क्लिक करना सिंपल। दूसरी थीम्स का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर थीम्स में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे इसमें आगे इंपोर्ट डाटा, यहीं से इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट डेमो। किसी थीम में अलग तरीके से इंपोर्ट डेमो लिखाएगा, किसी थीम में अलग, तो इंपोर्ट डेमो में मिल जाता है। कई बार इंपोर्ट डेमो डाटा यही प्लगइन मिल जाता है, कई बार इसके अलावा कहीं और सेटिंग्स में होता है। फॉर एग्जांपल सेटिंग में जाओगे ना, कई बार इस सेटिंग में होता है कि इंपोर्ट डेमो डाटा, ये कई बार एप्रियंस में भी होता है। सो अलग अलग आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे होता ज़रूर है। यही कहीं सेटिंग में होगा, एप्रियंस में होगा, टूल्स में होगा। तो अभी देखो ये इंपोर्ट डेमो आ रहा है, 3 पेजेस आ रहे हैं, कोई सा भी एक हम डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का कर लेते हैं, इंपोर्ट डेमो का आ रहा है, इस पर क्लिक करा, देन नेट भाग गया। नेट आ गया। ठीक है, तो इंपोर्ट डेमो पर करने के बाद ये 3 प्लगइन की रिकमेंडेशन देता है। ये देखो WP फॉर्म्स, ऑल इन वन SEO, मॉन्स्टर इनसाइट्स, इन तीनों प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, देन हमारा डाटा इंपोर्ट होता है। तो तीनों को सेलेक्ट करा, कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। यहाँ से ऑटोमेटिकली प्लगइन इंस्टॉल करेगा, एक्टिवेट भी कर देगा, देन आगे खुद ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा डेमो डाटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, हमारा एक प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, सेकेंड अब हो रहा है। सुहेल तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसे देख लो अभी, ठीक है चलो।
तो तीनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए, देन ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कंटेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब ये कुछ 2-4 मिनट का टाइम लेगा, देन हमारा ऐसे डेमो कंटेंट इंस्टॉल हो जाएगा। आप कर दो, हमारा डेमो जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब हम विजिट साइट करके देखते हैं। हेलो, सर ये ऐसी हो गई। अच्छा सोलर पैनल देखो सोलर पैनल की वेबसाइट आ गई, इसमें देखो हमारी पूरी वेबसाइट चेंज हो गई। ठीक है, सबकी अलग अलग होगी, बहुत सारे होंगे। देखो ना, पूरी हमें बनी बनाई वेबसाइट मिल गई। बट यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत दे रही है, क्या है वो? हेडर फुटर। ये तुमने एलिमेंटर से हेडर फुटर बना रखा है, ये कुछ तुम थीम वगैरह कुछ भी चेंज कर लो एक्टिव ही रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थीम है इसमें अच्छा हमें हेडर फुटर मिला होगा ऑलरेडी, क्योंकि पेड थीम है तो पेड थीमों में हेडर फुटर बढ़िया होता है। सो एक बार हेडर फुटर यहाँ से जो एलिमेंटर वाले बनाए थे ना, अनएक्टिव कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, देखो इसका लोडिंग स्टाइल भी बदल गया। हेडर देखो तो हेडर इस तरीके का आ रहा है, पेड हेडर हमारा है, पेड थीम के साथ पूरा हेडर भी आ गया। तो यहाँ से हमें देखो बनी बनाई वेबसाइट मिल गई सोलर सिस्टम की। ठीक है, इस स्लाइडर देखो कितना बेहतरीन बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा कंटेंट एरिया है, यहाँ से सर्विस एरिया है, वाई चूजर्स, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो प्रोसेस, पावर योर लाइफ सनशाइन, व्हाट्स अबाउट अस। देन यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह दे रखे हैं। ये अब कोई और नहीं खरीद सकता इसको? ये अपने खरीद के ही बनाई है, आपने खरीद लिया, अब वहीं से कोई और भी खरीद सकता है, बिल्कुल सेम बना सकता है। बिल्कुल सेम बना सकता है। एक थीम कई हज़ार लोग खरीद लेते हैं। एक ही थीम पे कितनी वेबसाइट बनती है? ये तो सही है। सही है, लेकिन सारी वेबसाइट तुम्हें दिखती नहीं है ना रिजल्ट में, कोई एक आधी दिखती है उनमें से। हर कोई काम सही नहीं करता। ठीक है, कितने बंदों ने इस वेबसाइट की इसी थीम को यूज़ करा है, लेकिन हमने किसी की देखी नहीं आज तक। इसी थीम को 1000 बंदों ने खरीद रखा होगा। ठीक है, तो थीम्स तो जो भी मिलेगी उसे खरीद रखा होगा किसी ने और ज़्यादा लोगों ने। बस 50,000 रुपये में इंस्टॉल हो जाता है। 50,000 रुपये में इंस्टॉल हो जाता है। 50,000 रुपये में क्या? नहीं, नीचे लिखा होता है ना 49,926 रुपये। किसके? इंडियन रूपी, उसमें 600 USD लिखा होता है ना। कहाँ पे? ये बिल्ड इंस्टॉलेशन पे। हाँ बहुत सस्ता हो गया सर ये। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन $585 कम थोड़ी है, 40,000 दिखा रहा करीब। वही 40,000 रुपये। हाँ, तो ये तो एक एग्जाम्पल प्राइस ले लेना है, एक्चुअल थोड़ी बता मैं। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है, उसमें डलेगा वैसे। इधर डेमो है पूरा का पूरा। यहाँ से अब हमें क्या चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपकी सोलर सिस्टम की वेबसाइट होती तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते, स्लाइडर को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से थोड़ा टाइटल वगैरह चेंज रहता, लर्न अबाउट अस वगैरह में अपने बारे में आ जाता, अबाउट अस के पेज वगैरह में। ठीक है, कंपनी अबाउट अस में अपना कंटेंट आया था, सर्विस में अपनी सर्विस आई थी, प्राइसिंग वगैरह हम चेंज कर देते अपने अकॉर्डिंग। तो बस हमें ये चीज़ें करनी है, इसमें बस चीज़ें चेंज करनी है। एनर्जी लैंड जो आ रहा है अपनी वेबसाइट का नाम लग जाएगा, यहाँ पे लोगो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, लोगो ये सब हमें पता ही है कहाँ से होगा चेंज। अबाउट अस में हम अपनी कंपनी के बारे में लिख देंगे, 25,000 एक्सपीरियंस हमारा जितना भी उतना लिख देंगे। देन व्हाट वी ऑफर, क्या क्या सर्विस हम देते हैं, इनको हटा देंगे, जो हम देते हैं वो लिख देंगे। अगर यही देते हैं तो ये रहने देंगे। ठीक है, सो हमें बनी बनाई थीम मिल गई। अब हमें क्या करना है, बस चेंजेस करना है, वेबसाइट रेडी। भाई ऐसा फोल्डर कहाँ से बनेगा? ये बना बनाया मिल गया हमें, वैसे फ्री में नहीं बनता ऐसा फोल्डर? बन जाएगा। कैसे? मैं तो बनाने की कोशिश करी, बनाई। ठीक है, तो डेमो इंपोर्ट में ये सब होता है। अब अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं।